देख रहे हो स्टूडेंट, पंचायत सीरीज का 3rd सीजन आ गया और पंचायत सीरीज में बड़े 2 अच्छे कैरेक्टर हैं, एक है विनोद और दूसरा है बनवाकस। और बार बार एक उसमें क्वेश्चन पूछता है, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, और बनवाकस बड़ा अच्छा एक आंसर लिखता है कि इकोनॉमिक्स में फेल लड़का कैसे सोशल मीडिया पर बजट के ऊपर चर्चा कर रहा है। यही हालात कुछ बीपीएससी का है। बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ टीचर के पास जा रहा है, लेकिन टीचर जो खुद कभी पीटी पास नहीं किए, कभी मेंस नहीं लिखा, बच्चों को सिर्फ एंड सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं, सिर्फ मिसगाइडेंस। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पूरे साल बच्चा को टीचर बोला, रे बहुत अच्छा तुम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पूरे साल मस्ती कराया। बच्चा ही पूरे साल मस्ती कर रहा है, टीचर का जोक सुन रहा है। बच्चा को एक शेड्यूल फॉलो नहीं किया, पूरे साल ऐसे मस्ती में गुजार दिया। और टीचर जो खुद कभी पास नहीं किया है, बच्चों को भी हंसाते खिलाते, बोला बेटा बहुत अच्छा। जब एग्जामिनेशन का समय आया तो बच्चा यहाँ पे ऐसे लगा कर तिल्ली देखो आंख फाड़ फाड़ कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले आंख खोल के हम 20 घंटा पढ़ लिए, हम 24 घंटा पढ़ लिए। कुछ कुछ बच्चा तो ये भी क्लेम करता है कि सर दिन में होते हैं 24 घंटा लेकिन हम पढ़ते हैं 40 घंटा। ऐसा भी बच्चा मिले। और ड्यूरिंग एग्जाम अब आंख खोल के भी देख रहा है तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, एक आंख से देख रहा है। यही हालात कुछ ड्यूरिंग एग्जाम हो रहा होता है। अब ये भी देखिए, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। हो सकता है आपकी कोई महबूबा हो, आपसे भी कोई प्यार करने वाली एक बड़ी प्यारी सी लड़की हो, आप भी गांव में छोड़ के आए हो और उसको बहुआ पूरा भरोसा दिए होंगे कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। बट वो बेचारी गांव में आपके इंतजार में देखिए क्या बन गई। आपका रिजल्ट नहीं आया, इनकी उम्र बढ़ती गई, ये इस खूबसूरती से यहाँ पहुँच गई, लेकिन आपका रिजल्ट क्वालिफाई नहीं किया। सोचिएगा क्यों नहीं किया और क्या मैं मिसगाइडेड हो रहा हूं। अब बच्चा चारों तरफ किताब घुमा लिया है, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज, ये किताब वो किताब, चारों तरफ से जिससे पूछ रहे हो 4 किताब बता दे रहा है। एनसीईआरटी पढ़ लो 6 से 12। सर एनसीईआरटी खोलता हूं मुझे तो नींद आने लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे पढ़ूं। यही हालात है। इकोनॉमिक्स पढ़ने जाता हूं तो पॉलिटी समझ नहीं आता, पॉलिटी पढ़ने जाता हूं तो इकोनॉमिक्स की याद आती है, सब याद आ रहा है। अब हेल्प ये कब मांगते हैं? जब एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, सर मेरे को अब नहीं आ रहा है। अरे हेल्प चाहिए तो अभी 115 दिन पहले हेल्प की जरूरत होती है। एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं, एग्जाम से 7 दिन पहले नहीं, एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं। हेल्प की जरूरत है तो आज हेल्प चाहिए। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, पूरे लाइब्रेरी में एसी का ऐसे फाड़ फाड़ हवा आता है, बच्चा ऐसे लिए सोच गया। बच्चा आजकल एसी का रूम सोने के लिए उसका। और जब पढ़ रहे हैं एसी में तो क्या हमने कोई शेड्यूल बनाया है? कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करेंगे? और जब खत्म किए हैं तो क्या उस पर टेस्टिंग हो रही है? ये सारी चीजें हम लोग को अभी इंपॉर्टेंट रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात करने आया हूं कि पीटी जो टेस्ट सीरीज होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इस बार यदि 6 लाख बच्चा बैठ रहा है, वो 6 लाख के 6 लाख बच्चों को पीटी टेस्ट सीरीज तो लगाना ही चाहिए। क्यों लगाना चाहिए आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हैं या सेक्शनल टेस्ट देते हैं, पता तो चले, मान लिया आपने हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट दिया, पता तो चले कि आपका 150 क्वेश्चन उसमें क्या मुझसे सॉल्व हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मुझे लगता है कि मैंने पढ़ लिया लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। आप फुल लेंथ टेस्ट लगाए लेकिन देखा 150 में तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पीटी टेस्ट सीरीज बताता है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है।
नॉलेज में कितना गैप है। ऐसा तो नहीं कि पढ़े कुछ हैं और क्वेश्चन का एप्लीकेशन ही नहीं कर पा रहे। आपने रट्टा मार लिया है, वन लाइनर वाला आता है तो कर लेते हैं, लेकिन उसी वन लाइनर को 3-4 के साथ घुसा दें तो फंस जाते हैं। तो इसी से मैटर करता है सेकेंड, टेस्ट सीरीज के थ्रू जितना ट्रैप एग्जामिनेशन हॉल में होता है उसको समझना। ट्रैप क्या है? क्वेश्चन को फंसाना। अबे ये तो हमको आता था, लेकिन स्टेटमेंट 1 2 3, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, बोथ रॉन्ग, मेरे को फंसा दिया। क्या मुझे जो आता है मैं उसको ट्रैप में ही दिया रहे तो मैं क्या उससे बच पाऊंगा, या मैं ट्रैप में फंस जा रहा हूं? मान ले ट्रैप में फंस भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, मॉक टेस्ट सीरीज में वो ट्रैप एटलीस्ट आपको बता देगा कि आगे गलती नहीं करना है। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा, आप देखिएगा एग्जामिनेशन अपने आप में एक स्ट्रेस लेके आता है। मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में आज बैठूंगा, मुझे भी स्ट्रेस एंजाइटी होगी, लेकिन उस स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हमें मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करना है? जब आप टेस्ट सीरीज में उसी टाइम पे, उसी समय, या हर संडे को आप एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, या हर दिन आप टेस्ट लिखते हैं, तो क्या होगा? आपका ये स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बस एक अटेम्प्ट बैच में क्या किया है, हर दिन 50 क्वेश्चन दिया है, हर दिन 50 क्वेश्चन। सोचिए 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपने हर दिन किया, 100 110 दिन किया, फाइनल एग्जाम में चले गए। संडे को 150 क्वेश्चन लिखा, तो आपको पता ही नहीं चला कि कब एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गए, क्योंकि हर ही दिन टेस्ट दे रहे थे। इस वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी एकदम खत्म हो जाएगी। प्लस और क्या करेगा? 150 into 4 फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिखा है। 150 क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है। हर ऑप्शन भी तो अपने आप में क्वेश्चन है, हर ऑप्शन तो अपने आप में एक क्वेश्चन है। 4 अलग अलग ऑप्शन है तो भी तो एक क्वेश्चन है। मतलब 150 into 4 कितने हुए? 600। मतलब एक टेस्ट के थ्रू आप 600 से ज्यादा कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कहीं नॉलेज गैप तो नहीं है मेरा वहां। तो उस 150 मत देखिए उस क्वेश्चन को, एक टेस्ट के थ्रू आप 600 से ज्यादा कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। और उसीलिए वो पूरा क्या आ जाएगा? लास्ट पॉइंट, कि आपके पूरे इंटायर जीएस का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली, जो मिस्टेक्स आप एग्जाम में करेंगे उससे पहले आप मॉक में कर लीजिए। मॉक में कर लेंगे तो माफी है, करेक्ट कर लेंगे फाइनल एग्जाम से पहले। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे 30 टेस्ट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो 30 into 150 4500 क्वेश्चन, और बस एक अटेम्प्ट बैच में हर दिन 50-50 क्वेश्चन, तो 5000 से ज्यादा, टोटल 9500 क्वेश्चन से ज्यादा आप ट्रैप से बच पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। और 9500 into 4 कर लीजिए, 40,000 कंसेप्ट। इससे बेटा कहां क्वेश्चन बच पाएगा? ठीक है। और इन सब के बाद मैं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल। ये क्वेश्चन है, अब अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है, हमने देखा पहला, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चा सीधा डायरेक्ट नॉलेज का यूज करता है। हमने पढ़ा ऑप्शन, हमने पाया कि ये वाला ऑप्शन गलत है, अटॉर्नी जनरल इज द मेंबर ऑफ द यूनियन, ये वाला है बेवा गलत है। तो मैं देखूं थर्ड कहां है? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, अपने आप मेरे को आंसर मिल गया। ऐसी सारी प्रैक्टिस, सारी स्ट्रैटेजी मैं अगले वीडियो में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कैसे बेटर, कैसे हम अपने पीटी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारे देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 2 2 3, ये अलग अलग अपने आप में कंसेप्ट है। और इस तरह क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर पाएंगे। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो सारे बच्चे जो 70th बीपीएससी लिखना चाहते हैं, मैं कहूँगा हमारा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है, 26 मई से ही चल रहा है, 2 जून 9 जून ये सारे टेस्ट हो रहे हैं। इससे पहले भी टेस्ट हो चुका है, वॉल्यूम 1 भी टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। इन सब पे लें और प्रैक्टिस करें। संडे को हमारे यहाँ 10 से 12 का भी स्लॉट है, 12 से 2 का भी स्लॉट है, 2:15 से लेकर 4:15 तक का भी स्लॉट है। तीनों स्लॉट में आप टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं।
फीस बहुत कम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप अपीयर हो सकते हैं और इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। और लास्ट में हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स बस एक अटेम्प्ट बैच, जिसमें 3 घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे डेली टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस, और इस तरह हम लोग मेक श्योर करेंगे कि पीटी 70th पीटी में मेरा एक सीट जरूर हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, अब समय कम है, लेट्स मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन और शांति से हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो आइए और हमसे जुड़िए पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ पीटी टेस्ट सीरीज एंड बस एक अटेम्प्ट बैच के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।